हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने 21 यानी कि 21 अब तक सबसे ज़्यादा पूछे गए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को इंक्लूड किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको भी फाइनली 2 नंबर क्लियर करना है। तो इन 21 इम्पॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ना होगा, यानी कि इन 21 क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपली पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, यानी कि जैसे देखिए जिसकी 4 भुजाएं हों, एग्जाम्पल के रूप में जिसकी 4 भुजाएं हों उसे हम क्या कह सकते हैं। तो ये कई शब्द हैं, इसके लिए आपको एक शब्द में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो जिसकी 4 भुजाएं हों उसे हम कह सकते हैं चतुर्भुज। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो चतुर्भुज। तो इसी प्रकार से आपको आंसर देना होगा। ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं हों उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं चतुर्भुज। ठीक है, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 1000। ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए। सेकंड देखिए क्या है, जैसे महीने का वह भाग जब रात्रि में अंधेरा होता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए। तो उसे हम लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो महीने का वह भाग जब रात्रि में अंधेरा होता है उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, अब तीसरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अनेक शब्द हैं, उसके लिए हम सिर्फ उसका आंसर एक शब्द में दे रहे हैं। ठीक है, इसी को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहेंगे। मैं एक क्वेश्चन भी आपसे वीडियो के लास्ट में करूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। थर्ड देखिए, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, यानी कि पूरे शरीर की हड्डियों का ढांचा जो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं। तो उसे हम लोग कह सकते हैं कंकाल। ठीक है, पूरे शरीर के हड्डियों के ढांचे को हम कहते हैं कंकाल, स्केलेटन। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको आंसर देना है पूरा। ऐसे चौथा देखिए, इतिहास से संबंध रखने वाले तथ्य। जो तथ्य इतिहास से संबंध रखते हैं उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको आंसर देना होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि 4 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनिए जो सही हो। तो उस प्रकार से आपको करना होगा। तो आपको सही आंसर पता होगा तभी तो आप करेंगे। 5वां देखिए, जल और भूमि पर समान रूप से चलने वाला, यानी कि जल और भूमि धरती पर समान रूप से जो चलता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं उभयचर। ठीक है, उभयचर। जैसे मेढक है, जल में भी रहता है बाहर भी रहता है। ठीक है, तो उसे हम उभयचर प्राणी कहेंगे। 6वां देखिए, चित्र बनाने वाला। जो चित्र बनाने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं चित्रकार। ठीक है, चित्रकार, ये आप लोगों को पता होगा। चित्र बनाने वाला उसे हम लोग कहते हैं चित्रकार। ठीक है, 7वां देखिए, सेना के रहने का स्थान। तो जहाँ पर सेना के रहने का स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं छावनी। ठीक है, एक शब्द में उसे हम लोग कहते हैं छावनी, यानी कि जब आप छावनी कहेंगे तो पता चल जाएगा कि सेना के रहने का स्थान है। और आप चित्रकार किसी को कहेंगे तो उसका अर्थ निकलता है कि वो चित्र बनाता है, चित्र बनाने वाला वो व्यक्ति है। ठीक है, समझ में आया। 8वां देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 9वां देखिए, 3 लोगों का समूह। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए। तो 3 लोगों का समूह को हम कहते हैं त्रिलोक। त्रिलोक। ठीक है, तो 3 लोगों का समूह, इसे हम लोग कहते हैं त्रिलोक। ठीक है, आगे देखिए हमारा 10वां है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे हम लोग कहते हैं दुर्लभ। दुर्लभ। ठीक है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे हम लोग कहेंगे दुर्लभ। ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको समझना है। 11वां देखिए हमारा क्या है, कि जिसे दान करने की इच्छा हो। जिसे दान करने की इच्छा हो उसे हम लोग कहते हैं दानशील। कोई व्यक्ति है जिसकी इच्छा है दान करने की, उसे दानशील व्यक्ति कहेंगे। 12 नंबर देखिए, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता या फिर ईश्वर में विश्वास जो नहीं रखता उसे हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक। ठीक है, तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे हम लोग कहते हैं नास्तिक। तो आपका 12 था। चलिए 13 देखते हैं। 13 नंबर हमारा है कि जिसका कोई आकार ना हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है,
तो जिसका कोई आकार ना हो उसे हम लोग कहते हैं निराकार। निराकार, ठीक है, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है उसे हम लोग कह सकते हैं निराकार। 14 देखिए, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम लोग कह सकते हैं निर्मम। ठीक है, निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम लोग कहते हैं निर्मम। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। 15 नंबर देखिए, जो केवल फल खाकर रहता हो, यानी कि जो व्यक्ति केवल फल खाकर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फलाहारी। जिसका आहार ही फल हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं फलाहारी। समझ में आया। 16 देखिए, जो आँखों के सामने हो, यानी कि जो हमारे आँखों के सामने है उसे हम लोग कह सकते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमारे आंखों के सामने। ठीक है। 17 देखिए, संयम से और कम खर्च करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति संयम से, यानी कि लिमिट में और कम खर्च करे उसे हम लोग कह सकते हैं मितव्ययी। मितव्ययी यानी कि मित कम व्ययी, खर्च करने वाला। ठीक है, तो मितव्ययी उसे हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद में देखिए हमारा 18 नंबर है, जो मृत्यु के समीप हो। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो 18 नंबर है, जो मृत्यु के समीप हो उसे हम लोग कहते हैं मरणासन्न। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं मरणासन्न, जो मृत्यु के समीप हो। ठीक है, जिसकी मृत्यु होने वाली हो। उसके बाद में देखिए 19 नंबर, जो वंदना करने योग्य हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो वंदना करने योग्य है उसे हम लोग कह सकते हैं वंदनीय। ठीक है, जो वंदना करने योग्य हो उसे हम लोग कह सकते हैं वंदनीय, एक शब्द में। ठीक है। 20 नंबर देखिए, विदेश में रहने वाला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, विदेशी। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति विदेश में रहता है, फॉरेन कंट्रीज में, उसे हम लोग कहते हैं विदेशी। ठीक है, समझ में आया। 21 नंबर देखिए, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, साक्षर। साक्षर का मतलब उसे सभी अक्षर पता हैं। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम लोग कह सकते हैं साक्षर। ठीक है, अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, मैं आपको कर रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, क्योंकि मैंने जो 21 आपको इम्पोर्टेंट बताए, ठीक है, उस हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हमसे क्या पूछा जाता है, हमें आंसर किस प्रकार से लिखना होता है। तो देखिए, जो कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है, क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, जिसे सब कुछ पता हो, उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो मैंने बताया वो भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।